प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस नए साल के लिए जो कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 21 अध्याय और उसके 5वें वचन के अंदर, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, सच में परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, और परमेश्वर का वचन उसकी सामर्थ्य से भरपूर है। मेरे भाई मेरे बहन, आई वांट टू से समथिंग वेरी स्पेशल टू यू ऑन दिस न्यू ईयर। यू नो, स्टार्ट योर न्यू ईयर विद गॉड। अपने नए साल की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। इस नए साल पे बहुत सारे लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, बहुत सारे वायदे करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, बिना परमेश्वर के और बिना परमेश्वर की उपस्थिति के ये जो रेजोल्यूशंस हैं, ये जो वायदे हैं, ये जो प्रेरणाएं हैं, ये कुछ समय तक ही बनी रह पाती हैं। एंड देन आफ्टर फ्यू टाइम लेटर, कुछ समय के पश्चात आप पुनः उन्हीं स्थिति में लौट करके आ जाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज आपके जो रेजोल्यूशंस है, आपकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, आपके जो वायदे हैं, वो बिना परमेश्वर की उपस्थिति के होते हैं। बिना परमेश्वर के, ध्यान रखिए, आप सोच तो सकते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के मैं और आप कार्य नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, तब जो कुछ तू ठानेगा वो तुझसे बन भी पड़ेगा। तब जो कुछ आप करने पाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, जब आप इस नए साल की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप एक दृढ़ता को अपने जीवन के अंदर पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आइए इस न्यू ईयर को परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा में, उसकी उपस्थिति में आरंभ करें। परमेश्वर इस न्यू ईयर पर सिर्फ साल को ही नया नहीं करना चाहते, सिर्फ साल को ही नहीं नया बनाना चाहते, बल्कि परमेश्वर आपको और मुझे भी नया बनाना चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ध्यान रखिए, सिर्फ एक बातें नहीं या दो बातें नहीं, या सिर्फ एक कैलेंडर का साल चेंज होना नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं मेरे और आपके जीवन को पूर्ण रीति से बदलना। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप एक आशीषित जीवन जीने पाएंगे, आप एक सशक्त जीवन जीने पाएंगे, जब आप अपने साल की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति से करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज एक रेजोल्यूशन वी नीड टू टेक, हमें लेने की जरूरत है, दैट आई विल स्टार्ट माय न्यू ईयर विद गॉड। आज आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ध्यान रखिए, आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना रही हो, गुजरे साल में 2023 में आपके जीवन के अंदर क्या आया, आप कहां गिरे, आपसे क्या मिस्टेक हुई, आपसे क्या गलती हुई, परमेश्वर कहता है इस बात से कोई मायने नहीं रखता, बट आज ही आप इस नए साल की शुरुआत परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर नई रीति से कार्य करना चाहता है। ध्यान रखिए, आप किस स्थिति में हैं ये मायने नहीं रखता। आज एक नई शुरुआत आप परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, जहां साल ही नया नहीं होगा, लेकिन जहां आप नए होंगे, जहां आपकी शुरुआत नहीं होगी परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। और ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर नए साल ही को नहीं, पर आपकी जिंदगी को नया करना चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, फर्स्ट थिंग, आप अपने नए साल की शुरुआत कैसे करें? स्टार्ट योर न्यू ईयर विद गॉड। बट हाउ, कैसे नए साल की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें? फर्स्ट थिंग, न्यू लेवल ऑफ प्रेयर।
परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होने पाए। प्रार्थना का नया स्तर आज आपको अपने जीवन के अंदर धारण करने की, ग्रहण करने की या अपनाने की आवश्यकता है। जी हां मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है 2023 में आप प्रार्थना का जीवन नहीं जी पाए। बहुत सारे वजह रही होंगी, बहुत सारे कारण रहे होंगे, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी घटियां आपके जीवन के अंदर आई होंगी। बहुत सारे लोगों के कारण या परिस्थितियों के कारण आपको लगा होगा कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इट्स नॉट लेट, अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं इस 2024 के अंदर अ न्यू लेवल ऑफ प्रेयर आपके जीवन के अंदर आने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, इस न्यू लेवल ऑफ प्रेयर को आपको ध्यान रखिए आरंभ करने की जरूरत है परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध। 2023 में आपने बहुत सारी चीजों को समय दिया, बहुत सारी चीजों के पीछे आप भागे और इतना भागे कि आप प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पाए। आपने अपने काम को समय दिया, परिवार को समय दिया, बिजनेस को समय दिया। आप उलझे रहे, भागते रहे, कोशिशें करते रहे कि शायद ये जो आगे जो साल आएगा ये मेरे लिए बेहतर हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखिए 2023 आपके लिए बहुत सी रुकावटों को लेकर के आया। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो नया साल 2024 है आप परमेश्वर के साथ आरंभ करें। मेरे बहन मेरे भाई, आज लोगों के और चीजों के और उपलब्धियों के, धन और दौलत के पीछे भागने से बेहतर इस नए साल के अंदर आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे भागना शुरू करें और एक प्रण लें कि मैं एक नए प्रार्थना के स्तर में उठूंगा। मेरे बहन मेरे भाई, शायद 2023 में आप प्रार्थना ना कर पाए, बहुत सारी बातों के कारण आप प्रार्थना नहीं कर पाए। लेकिन इस 2024 के अंदर मेरी बहन मेरे भाई, आपके घुटने परमेश्वर के आगे टिके हों और आप ये कहते हुए पाए जाए, लॉर्ड आई विल स्टार्ट माई न्यू ईयर विद यू, विद अ न्यू लेवल ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के एक नए लेवल में मैं अपनी जिंदगी को तेरे साथ, अपने नए साल को आपके साथ शुरू करने के लिए रेडी हूं। मेरी बहन मेरे भाई, चाहे आप थोड़े समय में प्रार्थना से आरंभ करें, बट इट शुड बी कांस्टेंट। ये लगातार रहना चाहिए। ये लगातार आपके घुटने परमेश्वर के आगे, आपका संबंध परमेश्वर के साथ, आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में होना है। आप उससे भागना बंद कर दीजिए मेरी बहन मेरे भाई, क्योंकि जितना आप परमेश्वर से भागेंगे आप अपने जीवन के अंदर निराशाओं को निमंत्रण देंगे, असफलताओं को निमंत्रण देंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि ये 2024 आपके जीवन के अंदर निराशा लेकर के आए। परमेश्वर आशा का परमेश्वर है और वो आपको आशा देना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, सेकंड थिंग, हाउ टू स्टार्ट योर न्यू ईयर विद गॉड, यू नो, न्यू डिसीजंस फॉर गॉड, यू नो, द बेस्ट रेजोल्यूशन। बहुत सारे रेजोल्यूशंस लोग लेते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, उससे रिलेशनशिप खत्म करूंगा, अब मैं यहां फोकस करूंगा, अब मैं वहां फोकस करूंगा। बट यू नो, आई वांट टू टेल यू द बेस्ट रेजोल्यूशन इन दिस 2024 यू कैन टेक, कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं वो कार्य करूंगा जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। 2023 में मैंने अपने मन की करी, जो लोगों ने मुझसे कहा, जो सलाहकारों ने मुझसे कहा, जो मैंने लोगों को करते देखा, मैंने वो किया। बट लॉर्ड, इन दिस 2000 आई विल सर्व यू, आई विल डू व्हाट यू विल से टू मी। जो तू मुझसे कहेगा परमेश्वर, मैं वही करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसके 15 वचन को, तो यहां लिखा है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यू नो, दिस इज द बेस्ट रेजोल्यूशन दैट यू कैन मेक, दैट यू कैन टेक, जो आप ले सकते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। कैसे करूंगा? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा, मैं वो करूंगा जो इस 2024 में यीशु, उसका वचन मुझसे चाहता है। यू नो, द जोशुआ चैप्टर 24 एंड वर्स 15 कैन बी द बेस्ट रेजोल्यूशन दैट यू कैन ever make for the glory of God. Now, the third thing, how
you should start your new year with God, or how you can start your new year with God. Isaiah chapter 40 and verse 31 को जब आप पढ़ेंगे तो मेरी बहन मेरे भाई, यहां परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अद्भुत बात को बताता है। ध्यान रखिए, मेरे और आपके जीवन के अंदर हो सकता है 2023 के अंदर आप थक गए हो, आपने बहुत सारे जतन किए हो, बहुत सारी कोशिशें करी हो, एंड नाउ यू आर इन ए स्टेट जहां आप ये कहते हैं, लॉर्ड आई कैन नॉट मेक इट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जय पा सकता, मैं उन आदतों पे, मैं उन समस्याओं पे, मैं उन परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर विजय नहीं पा सकता। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, मेरी बेटी, डोंट वरी, 2024 आई एम गिविंग यू एंड व्हाट गॉड वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके 40 अध्याय यशाया के और उसके 31वें वचन के अंदर लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यू नो, इन दिस 2024 God wants to give you new strength। परमेश्वर आपको नई सामर्थ देने के लिए तैयार है, वो नई सामर्थ आपको देने के लिए जा रहा है। ध्यान रखिए, न्यू लेवल ऑफ प्रेयर, न्यू डिसीजंस फॉर गॉड एंड न्यू स्ट्रेंथ। परमेश्वर नई सामर्थ को, जब आप परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ आरंभ करते हैं, तो परमेश्वर आपको नई सामर्थ देने के लिए तैयार है। मेरी बहन मेरे भाई, फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू रिले अपॉन गॉड, आपको परमेश्वर पर निर्भर हो जाना है। यू नीड टू ट्रस्ट अपॉन गॉड, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 2023 में बहुत सारी चीजें बिगड़ी, लेकिन 2024 में परमेश्वर आपको नई सामर्थ देने जा रहा है, आपके परिवार में नई सामर्थ देने जा रहा है, आपकी सेवकाई में नई सामर्थ को देने जा रहा है। आमेन, आई रिसीव इट बाय द फेथ, विद द वर्ड ऑफ गॉड आई कैन से कि परमेश्वर आपको नई सामर्थ देने के लिए तैयार है। न्यू स्ट्रेंथ। नाउ द फोर्थ थिंग, न्यू सेल्फ इन क्राइस्ट, आपका नया जीवन मसीह में, आपका नया मनुष्य तत्व मसीह में। कुलीसियों की पत्री के अंदर जब मैं और आप पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय उसके 5 वचन से लेकर के 10 वचन तक, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जानते हो, जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसको कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ही वांट्स टू गिव अस अ न्यू सेल्फ। आज परमेश्वर इस नए साल में न्यू सेल्फ चाहता है। यू नो, कैसे शुरुआत करें परमेश्वर के साथ में? विद द न्यू सेल्फ, नया मनुष्य तत्व जो कि मसीह यीशु में है। ध्यान रखिए, जो सृष्टि करता है, जो उसका रचने वाला है, ध्यान रखिए, उस सृष्टिकर्ता के अनुसार, उस रचने वाले के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, स्वरूप के अनुसार जैसा परमेश्वर चाहता है आपको वैसा बनना है। और आप वैसा बनने पाएंगे जब आप पुराने को उतार देंगे। ध्यान रखिए, इस नए साल के अंदर सिर्फ अपने पुराने कपड़े मत बदलना, नए कपड़े ही मत पहनना, लेकिन इस पुराने मनुष्य तत्व को भी उतार देना जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर बैर है, जिसके अंदर झूठ है। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसी कोई भी चीज आपके जीवन के अंदर राज्य न करने पाए, क्योंकि परमेश्वर न्यू सेल्फ देना चाहता है, जिसमें परमेश्वर का ज्ञान होगा, जिसमें परमेश्वर के लिए भूख प्यास होगी, जिसमें परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर के कार्य की, परमेश्वर की धार्मिकता की भूख और प्यास होगी। और परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। नाउ द फिफ्थ थिंग, न्यू हार्ट, परमेश्वर नया
हृदय देना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, 3 अध्याय कुलीसियों और उसके 12 वचन से जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। Praise the Lord. You know, मेरे भाई मेरे बहन, God wants to give us a new heart. परमेश्वर एक नया हृदय देना चाहता है इस नए साल के अंदर। पुराने दिल से, पुराने मन से प्रवेश मत करिए, पर परमेश्वर चाहता है उसके साथ, अगर इस नए साल को शुरू करना चाहते हैं तो एक नए हृदय के साथ। और इस नए हृदय के अंदर मेरी बहन मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप शांत होते हैं, जब आप नम्र होते हैं, जब आप क्षमा करने वाले होते हैं, आप सबसे ज्यादा सामर्थी बन जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जो लोग शांत होते हैं, जो लोग दीन होते हैं, जो लोग चुप रहते हैं और मेल मिलाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है, दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, आशीषित करता है। एक बात मैं आपसे कहूंगा, जिन्हें आप जवाब नहीं दोगे, इस 2024 में परमेश्वर उनको जवाब देगा, बस नए हृदय के साथ। आज अपने हृदय को न्यू कर लीजिए। लॉर्ड मेक माई हार्ट न्यू, जैसे दाऊद ने कहा, लॉर्ड चेंज माई हार्ट, मेक इट एवर ट्रू। हे परमेश्वर, मेरे हृदय को बदल के नया कर, नया मन मुझे दे, नया हृदय मुझे दे, यू नो, विद अ न्यू हार्ट। एंड द सिक्स्थ थिंग, न्यू लाइफ। न्यू लाइफ। दूसरा, कुरिन्थियों 5:17 परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई होगी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर नया बनाना चाहता है। मैं पहले से कह रहा हूं, परमेश्वर नया बनाना चाहता है। और ध्यान रखिए, वो सिर्फ साल को ही नहीं, पर मेरी और आपकी पूरी जिंदगी को। और पता है, पुराना कुछ भी मेरे और आपके जीवन के अंदर बाकी ना रहे। एक काम करिएगा, परमेश्वर के आगे आज कहिए, परमेश्वर 2023 में मैं पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराने ख्यालों और पुरानी बातों से ग्रसित रहा, उनसे चलता रहा, जीता रहा, लेकिन प्रभु इस 2024 में मेरी जिंदगी को, मेरे हृदय को, मेरे मनुष्य तत्व को, प्रभु मेरे प्रार्थना के स्तर को, प्रार्थना के जीवन को, और प्रभु यीशु मसीह मेरे निर्णयों को और मेरी सामर्थ्य को नया करिए। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे, ये साल आपके लिए आशीष का कारण होगा। आप आशीष का कारण होंगे, आपका परिवार आशीष का कारण होगा। डजंट मैटर कि इस 2023 में आपके साथ क्या रहा, लेकिन इस 2024 में आपके साथ परमेश्वर रहना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, विश यू वेरी हैप्पी एंड ब्लेसेड न्यू ईयर 2024। इस नए साल में परमेश्वर आपके जीवन के अंदर नए नए कार्य करने जा रहा है, और आप अद्भुत गवाहियों के साथ खड़े होकर के परमेश्वर की महिमा को करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, ये साल मेरे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण हो, और प्रभु होने दे 2023 में जितनी चीजें इनको रोकने वाली रही, गिराने वाली रही, निराशा का कारण नहीं, इस 2024 में प्रभु सब कुछ नया हो जाए। इनका हृदय, इनके डिसीजंस, इनके कार्य, प्रार्थना का जीवन, और प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ ये ईमानदारी, वफादारी और पवित्रता से आगे बढ़ने पाए। आशीषित करें ये साल इनके परिवार के लिए, इनके जीवन के लिए, कलीसिया के लिए उन्नति, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। God bless you all once again. Wish you very happy new year. God bless you all.